जय हिंद। एमबीजीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम फिजिक्स का सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर होगी मानव नेत्र, ठीक है। और इसमें हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे पूरे चित्र के साथ एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपका माइंड में ही सेट होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो पक्षमावी पेशियां, या फिर पुतली, या फिर कॉर्निया, या फिर परितारिका। देखिए मानव की जो यहाँ पुतली है ये क्या करती है? प्रकाश को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? पुतली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितनी होती है? अब देखिए ये कोई नेत्र मान लीजिए, इसका दूरबिंदु कितना होती है? अनंत। और नजदीक कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा दूरबिंदु, तो दूरबिंदु मतलब अनंत। कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन डी नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है ना? दृष्टि पटल, परितारिका, या फिर पुतली, या फिर पक्षमावी पेशियां। तो ये वक्रता त्रिज्या, तो लेंस का ये वक्रता त्रिज्या है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो ये करता आपका देखिए पक्षमावी पेशियां। तो पक्षमावी पेशियां क्या करती है? इसकी वक्रता त्रिज्या क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? ये मानव में क्रिस्टलीय लेंस है। देखिए एक क्रिस्टलीय लेंस किस आकृति का है? उत्तल लेंस की तरह। यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। अधिकांश भाग किसके द्वारा अपवर्तन होता है? तो देखिए नेत्रोत्तर अंतर पृष्ठ के द्वारा, अभिनेत्र के अंतरा पृष्ठ द्वारा, या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर भाग जो होती है, यहाँ का भाग जो होता है ये कॉर्निया होती है। ये कॉर्निया क्या करती है? अधिकतर प्रकाश को क्या करती है? अपवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली तो दृढ़ तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, या परिवर्ती द्वारक की भांति। तो आंख में जो ये पुतली होती है, तो यहीं से प्रकाश मान लीजिए क्रॉस करेगा पुतली से, तो एक तरह से मतलब कि द्वारक की तरह काम करता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या फिर परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया के जस्ट पीछे में क्या होती है? तो कॉर्निया के जस्ट बगल में आपको मिलेगा आपको आइरिस, यानी कि आइरिस होगी। आइरिस का मतलब ये, तो उसका हिंदी हो गया परितारिका। ऑप्शन कौन होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो कोई भी प्रतिबिंब जाके रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पे बनता है, और यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक भी बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। तो ऑप्शन कौन होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन ए नंबर सही है। लेकिन सी डी नंबर में भी सेम क्वेश्चन हो गया, तो दोनों भी सेम क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार किस तरह होती है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। आंख जो व्यवहार कैसे करती है? आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या होती है? कहां पे बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, या दृष्टि पटल। तो मानव का किसी भी प्रतिबिंब कहां बनता है? ये रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पे बनता है। ऑप्शन कौन सही होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम कहलाता है? तो ऑप्शन है परितारिका, अभिनेत्र लेंस, या फिर नेत्र पटल, या फिर रेटिना। तो देखिए यहाँ लिखा पुतली, तो पुतली को नियंत्रित करने वाला कौन होती है? तो पुतली को नियंत्रित करने वाले यहाँ पे आपका परितारिका होती है। ये परितारिका जो है ये क्या करती है? पुतली को आकार को क्या करती है? छोटा बड़ा करती है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग कौन होती है? तो ये देखिए यहाँ पे आपका परितारिका है। तो ये परितारिका क्या होती है? ये रंगीन कलर होती है। ये तो काला नीला किसी का कलर भी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो परितारिका, ऑप्शन सी होगा। पुतली साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करेगा परितारिका। ऑप्शन बी नंबर सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व कितना होता है? 1/10 सेकंड, 1/16, 1/6 या 1/18 सेकंड। तो दृष्टि स्थायित्व कितनी होती है? 1/16 सेकंड तक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अधिकतम दूरी जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अब मान लीजिए इसको निकट दृष्टि दोष आ जाए, निकट, तो निकट में देखिए कितने लेटर मिल रहा है? 1 2 3 4, और अवतल में देखिए कितने लेटर मिलेगा आपको? तो 1 2 3 4 मैच कर गया, इसका मतलब अवतल होगा। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी कि वो नजदीक की वस्तु को नहीं देख रहा, यानी कि वो दूर को देख रहा। अगर वो दूर दिख रहा है इसका मतलब दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि नजदीक नहीं देख पाएगा, दूर दृष्टि का मतलब दूर वस्तु को देख पाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। देखिए दीर्घ बोले तो दूर दृष्टि दोष, दूर में लेटर भी क्या वो मिलेगा आपको? 1 2 3, और उत्तर में भी देखिए क्या वो लेटर मिलेगा? 3, तो 1 2 3, तो मैच कर गया उत्तर लेंस। तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो दूर को देख लेगा बट वो नजदीक को नहीं देख पाएगा। तो दूर दृष्टि में ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में कितने सतह होती है? मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म देखिए पहला सतह ये दिख गया, दूसरा सतह यहां आपको ये दिख रहा है, तीसरा देखिए इधर दिख रहा होगा आपको, और चौथा देखिए अंदर से दिखेगा आपको, अंदर वाली भाग। 4 हो गया, और एक नीचे बनता है, एक नीचे बनता है। टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है? तो देखिए, तो पहला दिया लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी। तो न्यूनतम विचलन तो मतलब कि जिसका फैलाव कम हो, तो जिसका फैलाव कम किसका? तो वो रेड का क्या होती है? फैलाव कम होती है ना। और बैंगनी का जो होता है इसका फैलाव ज्यादा होता है। तो इसका मतलब इसका फैलाव कम है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य इसका सबसे अधिक होगी। तो आपसे पूछा न्यूनतम विचलन कम कौन फैल रहा है? ऑप्शन कौन होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होती है? पहला, जल द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अब देखिए, अब ये कोई वर्षा का बूंद है, अब इस पे प्रकाश की लाइट पड़ेगा तो ये किस तरह काम करेगा? एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। अब जैसे इसमें प्रकाश की लाइट पड़ेगा, प्रकाश की लाइट जैसे पड़ेगा तो ये क्या होगा? 7 कलरों में बांट देगी, है ना। तो इसका मतलब हो गया कान द्वारा श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण की घटना होगी। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? यानी कि हमको जल्द ही सबसे पहले कौन दिख जाता है? प्रभावी रूप में कौन दिख रहा है? तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होना चाहिए वही दिखेगा। तो लाल का सबसे अधिक है, तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? वो बैंगनी की होती है। तो ऑप्शन लाल कहां दिख रहा है? सी नंबर दिख रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो कोई भी श्वेत प्रकाश को यदि हम किस प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 कलरों में बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन प्रिज्म होना चाहिए। तो प्रिज्म कहां दिख रहा है? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः किस व्यक्त किया जाता है? तो मतलब कि तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले हमें दिखाई पड़ती है? तो किसकी वजह से?
तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हमें पहले दिखाई पड़ जाती है। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? देखिए तारा बहुत दूर है ना, वो मीडियम में जैसे एंट्री करती है तो उसकी लाइट में क्या लगातार क्या होती है, वहां पे अपवर्तन होती रहती है, और जब अपवर्तन होते रहेगा तो वो हमें टिमटिमाते नजर आएगी। तो ऑप्शन देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन कौन होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो बादलों का उजला रंग होने का वजह क्या है? जैसे कि ये मान लीजिए बादल है ना, अब इस बादल पर मान लीजिए सूर्य का रोशनी जैसे आएगा, लाइट आएगा, तो वो क्या करेगा, सातों कलर को क्या कर देगा, बिखार देगा, मतलब दिखा देगा, फैला देगा वो। तो सातों कलर को फैला देगा तो इसका मतलब कोई एक्चुअल कलर मुझे नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में मतलब कि वो कैसा दिखाई पड़ेगा, व्हाइट ही दिखाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा? परिकिरण के कारण। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।